हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमय अमोणकर है। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और थाने और मुंबई में कार्यरत हूँ। हमारे पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि हार्ट अटैक के क्या कारण हैं, हम कैसे हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि हार्ट अटैक के बाद का जीवन कैसा होना चाहिए और वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिससे कि हम दूसरा हार्ट अटैक प्रिवेंट कर सकें। हार्ट अटैक जीवन को बदलने वाला एक अनुभव होता है। हार्ट अटैक और उसके इलाज के बाद मरीज के मन में एक भय, एक संभ्रम और ऐसे कई प्रकार के इमोशंस होना स्वाभाविक है। हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट के बाद जब मरीज घर आता है तो उसे कई सारे इंस्ट्रक्शंस मिले होते हैं हॉस्पिटल से, लेकिन फिर भी मन में कई सारे सवाल होते हैं। ये क्यों हुआ? दूसरा हार्ट अटैक हम कैसे प्रिवेंट करें? मैं काम पे कब लौट सकता हूँ? मेरे आगे का जीवन कैसा होगा? तो इन सभी सवालों के जवाब हम आज देंगे। हार्ट अटैक के बाद जैसे मरीज़ आईसीयू से वार्ड में ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पे उसे पहले बिठाया जाता है, चलाया जाता है, ये सब अंडर मेडिकल सुपरविजन किया जाता है। जब मरीज़ घर आता है तो उसे आराम की ज़रूरत है, साथ ही में वो लाइट एक्टिविटीज़ कर सकता है, जैसे एक रूम से दूसरे रूम में जाना, एक शॉर्ट वॉक लेना। धीरे धीरे अगले कुछ हफ्तों में वो अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकता है। कितने जल्दी इन फिजिकल एक्टिविटीज़ को पेशेंट कर पाए ये निर्भर होता है एक तो उसकी हार्ट की कंडीशन पर और उसकी शारीरिक क्षमता पर। हार्ट अटैक के बाद ये रेकमेंडेड है कि हर मरीज को एक कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में भर्ती किया जाए। तो क्या है ये कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम? तो ये एक प्रोग्राम है जहाँ पे एक्सरसाइजेस को मेडिकल सुपरविजन के अंदर किया जाता है। तो ये एक्सरसाइजेस एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि साइकिलिंग करना, और कई और एक्सरसाइजेस इसमें होती हैं जो सबसे पहले कार्डियक रिहैबिलिटेशन सेंटर में की जाती हैं और फिर एक होम प्रोग्राम दिया जाता है। ये हर पेशेंट के उम्र, उनकी एक्सरसाइज की एबिलिटी के बेसिस पे इंडिविजुअलाइज किया जाता है। इसका ये फ़ायदा है कि ये हार्ट के पंपिंग को इम्प्रूव करता है, ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और ये ओवरऑल फिटनेस को भी इम्प्रूव करता है। आप कितने जल्दी काम पर लौटें ये निर्भर होता है एक तो आपकी हार्ट की कंडीशन पर, दूसरा आपके जनरल या ओवरऑल हेल्थ, आप कितने फिट हैं पहले से, और तीसरा आप किस प्रकार का काम कर रहे हैं। अगर आपका काम कोई लाइट जॉब है, जैसे कि कोई डेस्क जॉब, तो आप 2 हफ्तों के अंदर काम पे वापस जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है या फिर आपका आईसीयू स्टे काफ़ी ज़्यादा रहा है या कोई कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं या आपके काम में कोई हैवी वज़न उठाना है, तो फिर आपको कई महीने लग सकते हैं काम पे जाने के पहले। आपके डॉक्टर ही आपको सही सलाह दे सकते हैं आप काम पे कब लौट सकते हैं। शारीरिक संबंध शुरू करने के लिए 4 से 6 हफ्ते रुकना ज़रूरी है। कई बार मरीज़ को यह डर लगा रहता है कि क्या उससे दूसरा हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत ही कॉमन है। इसका कारण हार्ट अटैक के बाद का स्ट्रेस या एंग्जाइटी, साथ ही में बीटा ब्लॉकर्स जैसी दवाइयाँ भी इसके लिए ज़िम्मेदार होती हैं। ज़्यादातर मरीज़ कार या मोटरसाइकिल की ड्राइविंग 1-2 हफ्ते में शुरू कर सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया हो तो और ज़्यादा समय, जैसे कि 1 महीने तक रुकना सही है। अगर आप एक प्रोफेशनल ड्राइवर हो, जैसे कि लार्ज गुड्स व्हीकल, एक ट्रक या कोई पैसेंजर व्हीकल चलाते हो, तो तब तक ड्राइविंग शुरू ना करें जब तक आप पूरी तरह रिकवर ना हो। सामान्यतः उसको 6 हफ्ते लग जाते हैं। हार्ट अटैक एक बहुत ही दर्दनाक और डरावना अनुभव हो सकता है। हार्ट अटैक के बाद मरीज़ जब घर पे आता है तो छोटी छोटी बातों से डर लगना, छोटे छोटे दर्द आपको बेचैन कर सकता है, नींद नहीं आती, बार बार रोने जैसे लगना, ये सब एंग्जाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं और ये बहुत कॉमन है। आपका ये इमोशनल स्टेट आपकी फिजिकल रिकवरी को भी अफेक्ट कर सकता है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, आपके फैमिली मेम्बर्स से मोटिवेशनल सपोर्ट, साथ ही में डॉक्टर से सलाह और ज़रूरत पड़ने पर अन्य प्रकार की दवाइयाँ या थेरेपी, जैसे कि ग्रुप थेरेपी या फिर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, ये सभी मदद करती है आपके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में। पहले हार्ट अटैक के बाद ज़्यादातर मरीज़ एक बहुत ही प्रोडक्टिव ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन 20% लोगों में, जिसमें ज़्यादातर बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें दूसरे हार्ट अटैक की रिस्क बनी रहती है। तो अगले 5 साल में ये रिस्क सबसे ज़्यादा रहती है। वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिससे कि हम ये सेकंड हार्ट अटैक का रिस्क कम कर सकें, ये जानते हैं। सबसे पहला, दवाइयों को मिस ना करें। हार्ट अटैक के बाद
कई दवाइयाँ मरीज को दी जाती है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं ब्लड थिनर्स, जिसको हम एंटीप्लेटलेट्स कहते हैं। दवाइयाँ जैसे कि एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, टिकाग्रेलॉर, ये सब ब्लड थिनर्स हैं जो बहुत ज़रूरी है और दूसरे हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने में मदद करती है। साथ ही में कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन, जिनको हम स्टैटिन्स कहते हैं, बीटा ब्लॉकर्स और एस इनहिबिटर्स जैसी दवाइयाँ, इन सभी को नियमित रूप से लेना बहुत ज़रूरी है। दवाइयों को समझना, उनके डोसेस को समझना और उनका नियमित रूप से सेवन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बी रेगुलर विथ योर फॉलोअप्स। आपकी फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स को कभी मिस ना करें। फॉलोअप के दौरान आपके डॉक्टर आपकी हार्ट की कंडीशन को और आपके रिकवरी को ट्रैक करते हैं। एट इंटरवल्स अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो, ईसीजी हो, 2D एको हो। इससे हार्ट का कंडीशन मालूम पड़ता है। तीसरा है बी फिजिकली एक्टिव। हार्ट अटैक के बाद एक कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में भर्ती होना ज़रूरी है और उसके बाद भी नियमित रूप से एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। इससे हार्ट को मजबूत रखने में और दूसरे हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने में मदद मिलती है। चौथा है गेट सपोर्ट। हार्ट अटैक एक बहुत ही इमोशनली ओवरवेलमिंग इवेंट हो सकता है। इसके बाद डिप्रेस लगना, डरा हुआ लगना बहुत कॉमन है। ऐसे में परिवार के लोगों से सपोर्ट, मोटिवेशन और अगर ज़रूरत पड़े तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और दवाइयाँ, ये सब काम आती हैं। और पांचवा है मैनेजिंग योर रिस्क फैक्टर्स। आपको जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़, इन सभी को कंट्रोल में रखना, इनकी दवाइयों का नियमित सेवन करना, ये बहुत ज़रूरी है दूसरे हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत हो तो हमें नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें ईमेल भेज सकते हैं या हमारे वेबसाइट पे आप लॉग इन कर सकते हैं। धन्यवाद।